ट्रेडिंग करते हुए अगर पेशेंस ना हो तो लॉस होना निश्चित है, और अगर दिन हो मंडे का तो पेशेंस के बिना ट्रेड नहीं कर सकते। तो हेलो 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 ट्रेडर्स, मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइज, ये चार्ट है यूरो यूएसडी का। आज दिन है मंडे का और मार्केट अभी रेंजिंग मार्केट बनी हुई है, और यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेंड है वो वैसे एक अप ट्रेंड मार्केट है। अभी जो करंट कैंडल है वो एक रेड कैंडल के मोमेंटम के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, अभी जो ये ग्रीन कैंडल बन रही है ये मार्केट में एक चीज दिखा रही है, वो है फेक ब्रेकआउट। और मेरा जहां पर कर्सर है वहां पे है ग्रीन कैंडल का 50%, यानी जो फेक ब्रेकआउट हुआ था वो हुआ था इस ग्रीन कैंडल की 50% का। क्या मैं ट्रेड कर सकता हूं फॉर द पुट ऑप्शन? अभी नहीं, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पर नहीं है, लेकिन अब मैं जरूर ट्रेड प्लेस कर सकता हूं फॉर द पुट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक मोमेंटम है, सिंगल रेड कैंडल आई है मार्केट में और ये सिंगल ग्रीन कैंडल आई है मार्केट में एक मोमेंटम के बाद। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकती है। ऊपर से मैं ऑलरेडी देख चुका हूं कि मार्केट में डबल टॉप बना हुआ है, तो ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने प्रीवियस कैंडल का भी रिएक्शन नोट किया है। उन्होंने सडनली ऊपर जाकर के क्लोज कर दिया है, तो मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज करेगी। जहां पे अभी मेरा कर्सर है वहां पर एक रेजिस्टेंस है। ये देखिए, ऊपर डबल टॉप लगा हुआ है यहां पर और यहां पर। यहां से 2 बार मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है और करंट मार्केट में तो वहां से एक मोमेंटम आया हुआ है। ठीक है, तो अभी कैंडल उस एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज हुई है। अभी देखते हैं ये कैंडल क्या बनेगी। यहां से मार्केट अभी नीचे भी जा सकती है। ये कैंडल अभी 50-50 है। ठीक है, हम शॉर्ट ट्रेड्स ही करेंगे आज, क्योंकि आज मंडे का दिन है। पेशेंस से ट्रेड करेंगे आज हम। ठीक है, अभी ये जो करंट कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये एक लो लगा करके ऊपर जा रही है। ओके, तो अभी साइड में क्या है, मार्केट अभी प्योरली एक रेंजिंग मार्केट है। ऊपर से डबल टॉप का मतलब है मार्केट नीचे जाना चाहती है, नीचे एक नया लो लगाना चाहती है नया। ठीक है, अभी जहां पे मेरा कर्सर है वो है एनगल्फिंग का की लेवल। देखते हैं मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन अभी तो मार्केट ऊपर की ओर ही प्रस्थान कर रही है। ठीक है, अभी देखते हैं इस कैंडल के रिएक्शन पे ध्यान रखना है आपको। ओके ओके, तो यहाँ पे क्विक सेलर्स एंट्री हुई है और कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है एनगल्फिंग के की लेवल के नीचे। अब वो एनगल्फिंग है कहाँ? अभी आप देखिए कि ये कैंडल ना बिल्कुल श्योर कैंडल है, ये है एनगल्फिंग। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ किया था, तो ये जो ग्रीन की विक है ये एनगल्फिंग का की लेवल है, और इस करंट कैंडल में रिजेक्शन आई है और की लेवल के नीचे क्लोज हुई है। तो ये कैंडल बिल्कुल श्योर है कि ये कैंडल अब रेड की ही बनेगी, क्योंकि प्रीवियस जो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है उसने नीचे नया लो भी लगाया है। राइट, तो इस प्रकार से आपको एनालाइज करना है। और ऊपर जो डबल टॉप बना हुआ है यानी एम पैटर्न, उसके हिसाब से भी मार्केट को नीचे ही जाना है। तो इसी वजह से ये वाली ट्रेड बिल्कुल श्योर ट्रेड है। ठीक है, इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्राई करेंगे, जो भी ये कैंडल की क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हमें बताएगी। ठीक है, तो अभी मार्केट एक सपोर्ट पर है और वहां पर इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है आई थिंक, और वो दिख नहीं रहा है कि गैप डाउन इसने किसको स्किप किया है। ऊपर से तो मार्केट एनगल्फिंग के की लेवल से आई है, तो जाना तो वो नीचे ही चाहती है, लेकिन जो ये गैप डाउन है ये कहां पर है? जो एक्चुअल सपोर्ट है उसके ऊपर ही है। तो मैं यहां से अपनी ट्रेड ऊपर के लिए लगाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल सपोर्ट है, जो ये गैप डाउन हुआ है, ये उसके नीचे नहीं हुआ, ये उसके ऊपर ही है। तो कैंडल ये श्योरली एक ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि जो ये गैप डाउन है, ये गैप डाउन में सेलर स्किप नहीं कर पाए हैं एक्चुअल सपोर्ट को। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बायर्स की एंट्री भी देखी करंट कैंडल में, इसी वजह से मैंने अप की ट्रेड लगाई है। ठीक है, तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। अभी भी देखिए 9-8-7 सेकंड है। ठीक है, बन जाएगी ये कैंडल ग्रीन, नहीं तो मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोज देगी। ओके, तो ये कैंडल ग्रीन बन गई है। तो अभी क्या क्या हो गया है मार्केट में? अभी मार्केट में एक सपोर्ट पर एक हमें रिवर्सल कैंडल मिल गई है, लेकिन मार्केट को जाना नीचे है। तो क्या हमें अभी ट्रेड करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि ये एक ऐसी सपोर्ट है जहां से मार्केट ऊपर गई थी, स्ट्रांगली ऊपर गए थी, ठीक है, और उसी सपोर्ट पर हमें एक रिवर्सल कैंडल मिली है, तो फिर से मार्केट ऊपर की ओर भी जा सकती है, ठीक है। देखते रहिए ये कैंडल कहां पर क्लोज होगी। अभी जो साइड में एक रेड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, वहां पर है 50% का लेवल, ये है एक्चुअल सपोर्ट गाइस। यहां से देखिए मार्केट कैसे ऊपर की ओर गई थी, राइट। तो ऐसे ही आपको एनालाइज करना है। अभी इस कैंडल के लिए जो ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, इसका 50% एक लेवल है, ठीक है। सिर्फ उसके अगर ये नीचे क्लोज करेगी तो मैं रिवर्स कर सकता हूं मार्केट को, और अभी ये उसके नीचे ही है, लेकिन इसने टच नहीं किया है उसको, रेड कैंडल के 50% को, ठीक है। तो अभी देखते हैं, क्या पता ये वाली कैंडल वहां पे 50% पे जा करके रिजेक्ट होकर के एक वीक कैंडल बन जाए, तो तब मैं वहां से रिवर्स भी कर सकता हूं। अभी गन बॉक्स लेके मैं देखता हूं इसका 50% कहां पर है, ठीक है, एक्यूरेटली पता चल जाएगा हमें गन बॉक्स से। देखिए बॉडी टू बॉडी गन बॉक्स को यूज करते हैं, ठीक है। जहां पर 0.5 लिखा है वो है 50% मार्केट का। मैं इस पे एक लाइन लगा देता हूं, ठीक है, ये एक्यूरेट लाइन मैंने लगा दी है 50% पे। अभी हम कैंडल का रिएक्शन देखेंगे ओनली, और उस बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। अगर ये कैंडल नीचे रुकी तो तब हम रिवर्स कर सकते हैं। अभी तो ये फिलहाल के लिए ऊपर है, यानी क्लियरली मार्केट ऊपर जाना चाहती है, ठीक है। अभी इस कैंडल का रिएक्शन देखते रहिए। ओके, इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है और कैंडल ने किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर क्लोज नहीं किया है और ऊपर गैप भी बचा हुआ है, तो कैंडल ये भी ग्रीन बन सकती है। अगर ये नीचे आ जाए तो शायद मैं आपकी ट्रेड लगा दूं, बट ये नीचे तो नहीं आ रही है। देखते रहिए गाइज, इसका रिएक्शन भी देखते रहिए। मेरे को गुड एंट्री पॉइंट चाहिए इस पे ट्रेड करने के लिए। अगर एंट्री पॉइंट सही नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और वैसे भी अभी 33 सेकेंड बचे हैं, तो अब मुझे गुड एंट्री पॉइंट नहीं मिला है, तो इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हमारे पास हाथ से अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। ऊपर है मार्केट का टारगेट अभी, ठीक है। इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे। अभी मार्केट क्लियरली ऊपर की ओर जा रही है, क्लियरली इंडिकेट कर रही है मार्केट कि मार्केट ऊपर जा करके एक नया हाई लगा सकती है, क्योंकि मार्केट दोबारा से फिर से सेम सपोर्ट से एक रिवर्सल कैंडल के साथ रिवर्स हुई है, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए क्या कहाँ होगी, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली उसके की लेवल पर हो गई है, जो एनगल्फिंग का की लेवल है, ठीक है। तो कैंडल ये रेड भी बन सकती है और मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, बट यहाँ पर जो बायर्स की कैंडल है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, तो मैं रिवर्स नहीं कर सकता मार्केट को फिलहाल के लिए। बट अभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और कैंडल की क्लोजिंग एक लेवल पर भी है, तो ये बन तो रेड सकती है। अभी जहाँ पर मैंने ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ये रेड कैंडल का 50% है। तो साइड में आपको एक रेड कैंडल दिख रही है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उसका 50% है। अभी देखिए इस कैंडल का रिएक्शन क्या होगा। वहाँ से ये टच तो कर चुकी है, ओके, देखते हैं। अगर ये कैंडल ने ऊपर जाकर के रिकवरी की बायर्स ने, तो मैं बायर्स के साथ जाना पसंद करूंगा नेक्स्ट कैंडल में। मुझे बस थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए, बट ये कैंडल तो रेड बन रही है, ओके ओके, तो ये रेड बन गई है और मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है। देखिए गाइज, ये वाली कैंडल जरूर एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स की पोजीशन है वो बहुत ऊपर है, वो 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल पर है, और मेरे पास जो ये बायर्स का मोमेंटम है ये कोई वीक मोमेंटम नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है। ये जरूर बायर्स ऊपर जा करके इसे फिल कर देंगे, इस गैप को जो इस कैंडल ने अभी छोड़ा है ऊपर विक के जरिए, ठीक है। मैं आपको बात बताता हूं कि मैंने कहां पर अपनी ट्रेड प्लेस की है गाइज। जो ये होती है ना, ये ग्रीन कैंडल की विक, अगर मोमेंटम हो तो ये एक सपोर्ट बनेगी और उसके नीचे मेरी ट्रेड प्लेस है, हुई है, ठीक है। अभी देखिए कि ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। अब इसकी हम क्लोजिंग देखेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हम नेक्स्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखते रहिए कि देखिए ये ग्रीन बन रही है, क्योंकि जहां पर मैंने लाइन लगाई है वो एक सपोर्ट है, ठीक है। जो सेकंड लास्ट कैंडल होती है मोमेंटम में, उसकी जो विक होती है अपर विक, वो एक सपोर्ट बनती है। अभी कैंडल ने ग्रीन कैंडल की विक पर क्लोजिंग दे दी है और कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है। अगर ये नीचे आ जाए तो मैं आपकी ट्रेड लगा दूंगा, ये क्योंकि शॉर्ट ट्रेड है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन,
बट मुझे गुड एंट्री पॉइंट चाहिए, पहले ये नीचे आनी चाहिए। 30 सेकंड से पहले अगर ये नीचे आ जाए तो मैं अप की ट्रेड लगा दूंगा। बिल्कुल मेरे पास 5 सेकंड बचे हुए हैं अभी भी, अगर ये आ जाए नीचे तो मैं लगा दूंगा। बट गाइज ये नहीं आई है नीचे, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब 30 सेकंड्स के बाद आ रही है, लेकिन ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। ये अब आई है नीचे तो अब ये ग्रीन बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर अभी भी गैप बचा हुआ है। देखिए ये कैंडल ग्रीन बन रही है, ठीक है। यहाँ पर ये 50% का लेवल है रेड कैंडल की, 50%, वो जो साइड में आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिख रही है। और जो नेक्स्ट लेवल है वो कहाँ है, वो जो साइड में इवनिंग स्टार दिख रहा है उसका की लेवल, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको हर एक लेवल का ज्ञान होना चाहिए। अभी कैंडल ने उस 50% के तो ऊपर क्लोज कर दिया है, बट जो रेड इन्वर्टेड हैमर बना है उसकी विक पर है, तो अभी भी मैं ट्रेड नहीं कर सकता, ना ही अप के लिए ना ही डाउन के लिए। डाउन के लिए मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बायर्स है ना ये बहुत स्ट्रांग है, ये किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अप के लिए भी इसलिए ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि ये जो रेड हैमर की अपर विक है, ये जो रेड इन्वर्टेड हैमर है उस पर ही इसने क्लोज किया है, तो कैंडल रेड भी बन सकती है। तो ये 50-50 ट्रेड है, क्योंकि बायर्स तो हमें नहीं पता कि रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ये वाली कैंडल अभी उस इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे रुक जाए तो तब मैं रिवर्स कर सकता हूं मार्केट को, क्योंकि 2 बार बायर्स फेल हो जाएंगे इसे ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और अभी मुझे वो ही लग रहा है कि ये फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं अपनी ट्रेड डाउन के लिए प्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो ये नीचे ही रुके हैं, बट ये एकदम से नीचे आ गए हैं। मैंने सोचा था एक बार ऊपर अगर ये टच कर लें उसको तो मैं दोबारा से मैं डाउन की ट्रेड लगा सकता हूं यहां पर, बट फिर भी ये एक मोमेंटम है, रिस्की होगा इसे रिवर्स करना, ठीक है। कैंडल तो ये रेड बन सकती है क्योंकि 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है ये, ठीक है। तो कैंडल तो ये रिवर्स हो ही सकती है। अभी कहाँ पर है हमारे पास सपोर्ट, अभी हमारे पास ऊपर तो कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है। सपोर्ट वही है गाइस जो मैंने पहले ड्रॉ की थी, ये अपर विक, ठीक है। इस कैंडल की अपर विक एक सपोर्ट है। अगर कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया तो मैं 100% के लिए मैं ऊपर के लिए अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, बट ये कैंडल को उसके ऊपर ही क्लोज करना है, ठीक है। हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, बिल्कुल 6 सेकंड बचे हैं, अभी देखते हैं। अगर इसने ऊपर क्लोज किया और ये ऊपर ही क्लोज करिए और मैंने आपकी ट्रेड लगा दी है, बट यहाँ पर एक गलती हो गई है गाइज, मैंने कैंडल की ओपनिंग नहीं देखी नेक्स्ट कैंडल की, और उसने गैप डाउन करके स्किप कर दिया है लेवल को, तो ये लॉस हो जाएगी ट्रेड। मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ, बट मेरा मोटिव है आप लोगों को एडुकेट करना, ठीक है। इसने स्किप कर दिया है वो सपोर्ट का लेवल, तो ये कैंडल रेड बन जाएगी, ठीक है। मैं अपने पैसे अर्न करने के साथ साथ आप लोगों को एडुकेट भी करना चाहता हूँ, मैं इस वजह से इसको सेल आउट नहीं कर रहा हूँ, बट अदरवाइज तो ये कैंडल तो रेड ही बनेगी, ये श्योर है कि ये रेड बन जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, एक लॉस तो झेल ही सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन आता है तो आपको लॉस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी देखिए ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। अभी जो करंट कैंडल की प्रीवियस कैंडल की जो लोअर विक है वो भी एक सपोर्ट बन जाएगी, और ये कैंडल अगर उसके अंदर क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की बन सकती है, और ये उसके अंदर ही क्लोज हो रही है और ये हो गई है, तो कैंडल नेक्स्ट ग्रीन बन सकती है, ठीक है। मेरे को बस बायर्स की एंट्री चाहिए यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग एंट्री अगर मुझे मिल जाए बायर्स की, या फिर इस सपोर्ट पर आ जाए। ओके बायर्स की एंट्री आई है, अब मुझे बस गुड एंट्री पॉइंट चाहिए, बायर्स ने बता दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लगा दिए टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। बायर्स ने बता दिया है कि जो प्रीवियस कैंडल की, जो प्रीवियस रेड कैंडल की लोअर विक है वो एक सपोर्ट बनने वाली है मार्केट में, और बायर्स को ऊपर ही जाना है। मैंने करंट कैंडल के रिएक्शन से ही पता लगा लिया कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है, और प्रीवियस कैंडल की लोअर विक जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो मैंने अभी 2 ट्रेड लगाई है, तो जो मेरा पिछला लॉस हो गया था क्योंकि कैंडल ने सडनली गैप डाउन कर दिया था, सडनली स्किप कर दिया था मेरी सपोर्ट को, इस वजह से वो लॉस हो गया था, तो वो भी अभी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल भी मेरी विन होगी, और इस कैंडल ने इवनिंग स्टार के की लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये भी ग्रीन बन जाएगी। बट अभी मेरे पास से अपॉर्चुनिटी जा चुकी है क्योंकि कैंडल सडनली
ऊपर की ओर जा चुकी है। ठीक है, ये कैंडल भी श्योर है कि ये ग्रीन बन जाएगी क्योंकि इसकी क्लोजिंग उसकी इवनिंग स्टार के की लेवल के ऊपर हो चुकी है। ठीक है, जो लेफ्ट में आपको इवनिंग स्टार दिख रहा है। तो अभी मार्केट में जो टारगेट है वो है ऊपर जा करके हाई लगाना, और मेरा 98 हो गया है। मैं सिर्फ $2 दूर हूँ अपने टारगेट से। आज के $100 का टारगेट रहता है मेरा, बट मैं 100 से थोड़ा ऊपर ही करता हूँ क्योंकि ताकि 10,000 तक बन जाए पैसे। तो अभी देखते हैं इस कैंडल के कहाँ पर ये क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी तो ये कैंडल ऊपर की ओर जा रही है, और जो ऊपर का टारगेट है उसको इसने छुआ तो नहीं है, अभी इसने छू लिया है, उसके ऊपर जा चुकी है ये। तो बायर्स होल्ड कर रहे हैं और सेलर्स ने एंट्री दिखाई थी, तो कैंडल अभी नीचे भी आ सकती है। नेक्स्ट कैंडल ये इसने बेशक ब्रेकआउट कर दिया है, बट कैंडल नीचे आ सकती है। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी 1-2 ट्रेड और लेंगे गाइज, अभी मत जाना। ठीक है, पेशेंस से आज हम ट्रेड कर रहे हैं और शॉर्ट ट्रेड ही ले रहे हैं। ठीक है, और मंडे के दिन आपको ऐसे ही ट्रेड करनी है, आप हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए पूरे प्राइस एक्शन का। ठीक है, और वो ज्ञान मैं देता हूँ अपनी मेंटरशिप की क्लास में। ठीक है, तो अगर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% हम लगा के रखते हैं। ठीक है, उसके 50% पर अगर कैंडल रिएक्ट करेगी तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट में एक सपोर्ट का काम करेगा। जो ऑलरेडी एक लाइन लगी हुई है वो 50% पर ही है, तो ठीक है, वहाँ पर एक लेवल है। ठीक है, तो इस गन बॉक्स का कोई काम नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, हमें पता है कि 50% का है। कैंडल ने अभी एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना दिया है, इसका मतलब है कि मार्केट में वो एक फेक ब्रेकआउट था, तो अभी कैंडल नीचे भी आ सकती है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अप की अपॉर्चुनिटी लेनी है, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो हमें अगर अप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि मैं अभी बहुत ही नज़दीक हूँ अपने आज के टारगेट से। ठीक है, इस कैंडल का रिएक्शन देखते रहिए गाइस। इस कैंडल के रिएक्शन में अगर इसने अपनी ही विक के अंदर क्लोजिंग कर दी, प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर, तो मैं श्योरली अप के लिए मैं जा सकता हूँ, बट अगर इसने नहीं की तो मैं नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि बायर्स अपनी एंट्री दिखा रहे हैं, और अभी तो ये स्ट्रॉन्ग रेड बन रही है, और अभी ये इसकी क्लोजिंग किसी भी सपोर्ट पर नहीं है, तो अगली कैंडल भी रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। तो अभी हमें नहीं पता है गाइस, क्योंकि वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो अभी हम गैम्बलिंग नहीं करेंगे मार्केट में। अभी हमें शॉर्ट ट्रेड ही लेनी है, क्योंकि बहुत नज़दीक है हम आज के अपने टारगेट से। ऐसे ही पेशेंस के साथ ही गाइस ट्रेड होती है मंडे वाले दिन, आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते। प्राइस एक्शन का संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है आपको। और गाइस अगर पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए, और कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ठीक लगता है आपको मेरी वीडियो देखना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अपने सारे जो भी मेरे ट्रेडिंग सेशन होते हैं मैं तभी उसको अपलोड करूँगा, अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। नहीं तो क्या है, नहीं तो मेरा तो चला हुआ है काम। ठीक है, ये कैंडल अगर इस जहाँ पे मेरा लाइन लगाई हुई है, मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है, अगर उसके ऊपर क्लोज करेगी तो मैं अप के लिए जाऊँगा, अगर उसके नीचे रहेगी तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, कैंडल ने उसको नहीं छुआ है, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। देखिए ये जो मैंने कर्सर रखा है, ये जो अभी अभी मार्केट में मॉर्निंग स्टार बना है उसका ये की लेवल था। ठीक है, इस कैंडल ने उसको नहीं छुआ है, तो इसी वजह से कैंडल ऊपर की ओर जा रही है। बट कैंडल ने गैप डाउन भी किया है, तो मुझे नहीं पता कि गैप डाउन क्यों हुआ है, तो इस पे ट्रेड नहीं कर सकते गाइस। अगर इस कैंडल ने इस 50% के ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो नेक्स्ट कैंडल 101% शो ट्रेड है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है रेड कैंडल की, अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो 100% श्योर ट्रेड है। ठीक है, अगर ऊपर वाली के भी ऊपर क्लोज कर देगा तो भी 100% श्योर है कि कैंडल फिर अब ग्रीन ही बनेगी। ठीक है, हम राउंड नंबर्स को देखते रहेंगे। ओके, तो ये कैंडल ऊपर से अभी तो रिजेक्ट हो रही है। ओके, ठीक है, 75 के नीचे ये क्लोज करवाना चाहते हैं। अगर इसने 75 के ऊपर क्लोज किया तो मैं आपके लिए जाऊंगा, नहीं, इस कैंडल ने उसके भी नीचे क्लोज कर दिया है। गाइस देखिए ये लेवल जो है ये पहले का लेवल है,
लेफ्ट साइड का लेवल है उसका फेक ब्रेकआउट हुआ था मार्केट में, तो ये लेवल अभी काम भी कर सकता है। लेकिन मार्केट सडनली 2 कैंडल के बाद ऊपर की ओर चलना शुरू हुई है, तो मार्केट का टारगेट ये जो आपको साइड में लेवल दिख रहा है ना, अभी जो इन कैंडल्स के साथ में जो ये रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, ये है, इसके ऊपर हाई लगाने का है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इस कैंडल करंट कैंडल का हम रिएक्शन नोट करेंगे, हम अपनी ट्रेड अगली कैंडल पे श्योरली लगाएंगे। ठीक है, अभी जो कैंडल है अगर ये 75 के ऊपर क्लोज करेगी, क्योंकि 75 का एक राउंड नंबर होता है, तो हम अब के लिए जाएंगे प्रीवियस कैंडल की रिजेक्शन 90 से है। ठीक है, इस कैंडल की जो फाइट हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, वो 80 पर हो रही है, बिना किसी मतलब से 80 पर हो रही है। ठीक है, 80 पर ही फाइट है। 81 पर अगर क्लोज करेगी, 80 पर इसने क्लोज किया है, गैप डाउन है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड अप के लिए लगा दिए। गाइस, पिछली कैंडल की क्लोजिंग 80 पर है। ठीक है, फाइट 80 पर ही थी और कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है उस 80 को ब्रेक करने के लिए। 80 कोई राउंड नंबर नहीं है, बट कैंडल के रिएक्शन ने बताया कि वो एक राउंड नंबर है। ठीक है, और जो सेलर्स की पोजीशन थी वो 90 पर थी। ठीक है, तो वहां पर अभी भी गैप बचा हुआ था और जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसने 90 को छुआ भी नहीं, तो इसका मतलब है कि ये कैंडल श्योर है कि ये ग्रीन ही बनेगी। ठीक है, अभी ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कैंडल ने गैप डाउन किया है 80 को ब्रेक करने के लिए, वो तो कर ही देंगे ये। ठीक है, और कैंडल ने 400 को भी छू लिया है अब ऊपर, और 400 से रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, बट मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना टारगेट हो जाएगा मेरा आज का। बहुत अभी ये वाली जो प्रेजेंट कैंडल है ये विन तो हो गई है, बट इसने प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर क्लोज किया है, और अभी जो करंट कैंडल है वो 400 से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो 400 पर सेलर्स हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि कितना टारगेट हो गया है। 118। वैसे तो टारगेट पूरा हो चुका है गाइस, बट अभी 400 पे मुझे सेलर्स का पता है, तो मन हो रहा है कि यहाँ पे ट्रेड कर दो, और मैंने कर दी क्योंकि 400 के ऊपर है कैंडल। गाइस देखिए, जब 90 पर सेलर्स थे तो 400 पे वो होंगे ही होंगे, और जो प्रीवियस एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है उसने पहले ही हमें सेलर्स की पोजीशन बताई है कि वो 400 पे सेलर्स हैं, और जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है वो पिछली कैंडल की अपर विक के अंदर ही क्लोज हुई है, तो वहां पर सेलर्स जरूर है। ठीक है, मैंने ये रिजेक्शन के बेसिस पे ट्रेड लिया, और करंट कैंडल जब फॉर्म हो रही थी तो मैंने देखा था उसको 400 से रिजेक्शन मिल रही थी। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड भी मेरी विन हो गई है। तो गाइज ऐसे ही ट्रेड करते हैं मार्केट में, तुक्केबाजी नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। आज का टारगेट $139 का पूरा हो चुका है, अब मिलेंगे कल, और कमेंट भी करना गाइस कि आपको वीडियो कैसी लगी, और गुड लक टू यू गाइस।